हेलो एवरीवन, बीएड इंट्रेंस एग्जाम का आंसर की मिलाते चलेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था, बहुत टफ नहीं था, बहुत ही इजी था। मेरे पास जनरल अवेयरनेस का है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। कहने का तात्पर्य इनका यही है, हॉर्स पावर बराबर है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा, 746 वाट्स हो जाएगा। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सेकेंड नंबर यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रमना एनवी, सी आंसर हो जाएगा राइट। चलिए 58 नंबर कैटेगरी ए में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश ने जीता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? तो ये देवास में स्थापित है, सी राइट आंसर होगा। कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद। टिहरी बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है, सबको पता है किस नदी पर है? तो यह टिहरी बांध जो है जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है, मालूम है आपको, सी राइट आंसर होगा। चलिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से। 62 हो गया। 63 देख लेते हैं। 63 यहाँ प्रोसेसिंग में ए PHP है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये समान उद्देश्य प्रोसेसिंग कुछ है, प्रोग्रामिंग भाषा है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सबको मालूम होगा, डी राइट आंसर, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत इजी प्रश्न था। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री ने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनामिका, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान जो है जो ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। आपको मालूम है ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? ड्यूरेंट कप जो फुटबॉल से संबंधित है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इनका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, आपको मालूम है। PNR 381 एक उन्नत किस्म है, किसका किस्म है? तो ये धान का उन्नत किस्म है, राइट आंसर बी हो जाएगा। भैंस की सबसे सुमंत नस्ल कौन सी है? तो भैंस की जो है जो मुर्रा सबसे अच्छी किस्म की है। चलिए 70 के बाद 71 यहाँ विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, बी आंसर हो जाएगा। नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा WFP, सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो विजय कुमार चौधरी। आप सभी को पता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी है। बिहार के साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित राम अवतार शर्मा। ये तीनों जो हैं जो बिहार से हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है, तो ये तीनों जो है मैसेजिंग का काम करता है। लेटर भी आपका मैसेज पहुंचाता है, ईमेल भी मैसेज कर सकते हैं, वो भी मैसेज का काम होता है, टेलीफोन से भी मैसेज का काम होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मैसेज। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है जो लौह अयस्क है। शुद्ध सोना आप सभी को पता ही होगा कि 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? तो खसरा जो है जीवाणु जनित रोग है। अब हो गया आपका किसकी कमी के से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ए है राइट आंसर इसका। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु कौन सा है? तो उससे जो निकलता है लेड, यही जो है लेड शीशा जो निकलता है वही सबसे हानिकारक है। बेंजीन है, बेंजीन जो है आपका गैसीय प्रदूषक है, द्रव्य प्रदूषक है, ठोस प्रदूषक है। तो बेंजीन जो है जो आपका जो द्रव्य प्रदूषक है। चलिए 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए गूगल भी सर्च इंजन है, क्रोम भी है, आपका याहू भी है, लेकिन बिग जो है डी वाला ये नहीं है सर्च इंजन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत के पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं रामदेव मिश्रा भारत के पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं।
आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था? सॉरी, इसका आंसर हमें मालूम नहीं है। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, या हमें अगर पता चल जाएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन टाइप करके ऊपर में ही लिख दूंगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? तो नागौर जिला आपको मालूम है राजस्थान से हुआ था। दरभंगा में साबरमती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको मालूम है 1 जनवरी 1901 ईस्वी को हुआ था। चलिए 87 हो गया, 89, 88। यहाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 26 दिसंबर 1985 ईस्वी को। चलिए 89, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सभी को पता होगा, सासाराम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? ये में 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरुआत हुई थी? तो ये हरियाणा में हुआ था। बी राइट आंसर इसका होगा। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत जी हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा नदी बेसिन सबसे ज़्यादा डेल्टा बनाती है, आपको मालूम ही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये भी आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा जो चावल उत्पादन करता है। आवृत्ति का SI मात्रक यानी इकाई क्या है? तो आपको ये भी पता होगा कि आवृत्ति हर्ट्ज होता है इसका SI मात्रक, या इससे मापते हैं इसको। तो 95 हो गया। अब 96 तो मेरे पास शायद नहीं है। तो इस तरह से जनरल अवेयरनेस बहुत ही इजी था, इजी इसको कह सकते हैं। नमस्कार, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमसे एक आध क्वेश्चन बाय द वे मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, बाय।